Okay, so let us start the exercise 16.2 introduction part. Now this exercise based on the event of any random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट की बात करेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारी इवेंट क्या है. तो इवेंट हमारा क्या होगा, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस. इवेंट क्या होता है, सबसेट किसका, सैंपल स्पेस का. सपोज a coin toss twice. एक कॉइन को हम 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो HH, ST, TH एंड TT. 4 सैंपल पॉइंट हुए. ठीक है, ये क्या होंगे, ईच एलिमेंट इज नोन एज द सैंपल पॉइंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस. और कह रहा है इससे जो सबसेट हम लेंगे वो हमारा क्या होगा, इवेंट होगा. तो सपोज हमने कोई इवेंट ई डिनोट कर लिया, ई से इवेंट को हमने डिनोट कर लिया. आप A B C D आप कोई भी लेटर लेकर के डिनोट कर सकते हो. और यहां पर हमने लिखा एट लिस्ट 1 हेड की बात हुई. तो अगर हम बात करते हैं एट लिस्ट 1 हेड तो ये तीनों पार्ट होंगे. तो HS, ST एंड TH. तो ये हमारे इवेंट हो गए. तो ये क्या है, देखिए ये जो हमारे पॉइंट है, इस इवेंट के जो पॉइंट है सैंपल पॉइंट, वो क्या है, हमारे इस सैंपल स्पेस के ही पॉइंट है. सो वी कैन से दैट दिस इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. और इसमें कितने सैंपल स्पेस, कितने सबसेट बन सकते हैं, इस सैंपल पॉइंट के कितने सबसेट बन सकते हैं. तो देखिए टोटल सैंपल पॉइंट में, सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास 4 पॉइंट है. 4 पॉइंट है. अगर हम इसके सबसेट की बात करें, तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 to the power n. ये ऑलरेडी हम लोगों ने सेट में स्टडी किया है. इसका मतलब है इससे हम 2 to the power 4 तो कितना होगा 16. यानी इससे हम 16 इवेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. 16 सबसेट अगर फाइंड हुआ तो यानी 16 इवेंट फाइंड आउट किया जा सकता है. इतने सैंपल स्पेस से हम 16 जो है इवेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये तो इवेंट से रिलेटेड है कि दिस इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ द सैंपल पॉइंट. सैंपल पॉइंट्स के सैंपल स्पेस के जो सैंपल पॉइंट है उसका सबसेट अगर हम निकालते हैं वो हमारा इवेंट होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक आती है टाइप्स ऑफ इवेंट. तो देखिए प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसकी डेप्थ हमने बोला था कि बहुत ज़्यादा है. यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स केवल उतने से ही काम नहीं बनता है. वो फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे वो डिफरेंट केसेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इवेंट. जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हमारे इवेंट होते हैं. यानी जो हमको चाहिए, फेवरेबल में सिर्फ जो हमको चाहिए वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स होते हैं. तो वो कई तरीके से हो सकते हैं. ये नहीं कि केवल हमने लिखा और वो चीज़ें. अब उसमें भी आते हैं हमारे बहुत सारी चीज़ें कि इक्वली लाइकली होंगे तो क्या होगा, इक्वली लाइकली अगर नहीं होते तो कैसे हम निकालेंगे फेवरेबल आउटकम या पॉसिबिलिटीज. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने इसी एक्सरसाइज के. वो है टाइप्स ऑफ इवेंट. टाइप्स ऑफ इवेंट
ऑलरेडी क्लास 10th में कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला था बट इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, ऑलरेडी सभी लोग फेमिलियर हो गए इम्पॉसिबल इवेंट से। सपोज अ डाई थ्रोन एट वंस, तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, ये एक डाई हमने थ्रो किया एट वंस। तो अगर हमने कहा कि कोई एक इवेंट ए है, वो क्या है, मोर देन 6, एक डाई थ्रो किया, हमको इवेंट बताना है कि इसका मोर देन 6। तो मोर देन 6 का मतलब हुआ 7, जो कि हमारे इस सैंपल स्पेस में आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जबकि इवेंट क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो ये जो बोला है मोर देन 6, ये भी हमारा क्या है, सबसेट ही है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्योंकि इसका सबसेट बनाएंगे तो एक सबसेट हमारा 5 तो बनेगा ही, एक सबसेट 5 बनेगा। और 5 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। यानी ऐसा सेट जिसमें कि एलिमेंट हो ही नहीं, एलिमेंट ना हो, यानी 0 एलिमेंट्स हो, नंबर्स 0 नहीं, एलिमेंट 0 जो, तो वो का हमारा क्या होता है, 5 होता है। और वो क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक सबसेट तो ये भी होता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, 7 का जो नंबर्स है इसके सबसेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। यानी जिसका नंबर्स होल्ड ही ना करे इसमें, वो हमारे क्या होंगे, इम्पॉसिबल इवेंट होंगे, वो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा श्योर इवेंट। ठीक है। सपोज अगेन हमने यहाँ पे एक इवेंट लिया, कर रहा है कि एक डाई थ्रोन कर रहे हैं, और इवेंट हमारा क्या रहा है, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो 1 to 6 नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, या कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स जो हमारा ए हो वो क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू 6, और ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए की जो वैल्यू होगी वो क्या बिलोंग होना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग होना चाहिए। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर्स फॉर्म में कि कोई एलिमेंट ए है सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ए होना क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू, ये इवेंट हो गया हमारे। तो अब देखिए ये टोटल 6 हमारे पास इवेंट के सैंपल पॉइंट है, और उतने ही हमारे क्या है, सैंपल स्पेस के भी हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ इवेंट अगर सेम हो जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा श्योर इवेंट होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए इट मीन्स वो क्या होगा, श्योर इवेंट का पार्ट है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है इट मीन्स वो इम्पॉसिबल इवेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। पहले सिंपल इवेंट की बात करते हैं। इवेंट ठीक है। नाउ इन द सिंपल इवेंट consist
only one sample point, ऐसा इवेंट जिसमें ओनली वन सैंपल पॉइंट कंसिस्ट करे। सपोज हमने एक इवेंट लिया ए, यही सिंगल डाई थ्रो की है, और हमने पहला जो इवेंट लिया 1, कोई सेट बी लिया, वो कर दिया 2, ठीक है। सेट सी लिया, वो कर दिया हमने 3, सेट डी लिया, उसको हमने कर दिया सपोज 5। तो देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन सैंपल पॉइंट, सो दिस टाइप्स ऑफ द इवेंट इज नोन एज द सिंपल इवेंट। तो आपके क्वेश्चंस में रहेगा, ऑलरेडी दिया होगा, बोलेगा कि विच आर द सिंपल इवेंट एंड विच आर कंपाउंड इवेंट। तो जिसमें हमारा केवल ओनली वन सैंपल पॉइंट बने, वो क्या होगा, हमारा सिंपल इवेंट होगा। सपोज अब कॉइन टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, तो उसमें क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस एच एस एस डी टी एच और टी टी। अगर हम इसमें पहला इवेंट E1 लिए, पहला इवेंट E1 हमने क्या किया, क्या है, ये एच एच है, तो इसमें क्या है, ओनली वन सैंपल पॉइंट है, इस सैंपल स्पेस से ओनली वन सैंपल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल इवेंट हो जाएंगे। बट अगर हम इसी में एक इवेंट और लगा दें, कहते हैं कि एट लिस्ट वन हेड, अगर हम इस इवेंट को चेंज करते हैं, एट लिस्ट वन हेड, तो हम लेंगे एच एस टी एच और एस टी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। तो कंपाउंड इवेंट का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या देखो, कंपाउंड इवेंट it consists more than one event, more than one sample point, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, सैंपल पॉइंट्स ही तो है, तो इसी का जो है मोर देन वन अगर सैंपल पॉइंट होते हैं तो हमारे कंपाउंड इवेंट होते हैं, ठीक। डाई का ही हम लेते हैं, डाई थ्रोनाइट वंस, तो हमने सैंपल स्पेस लिखा है 1 2 3 4 5 6, ओके। एक हमने इवेंट लिया E1, इवेंट E1 लिया, इवेंट नंबर का हमने इवेंट लिया, एंड E2 अगर हमने ले लिया ऑड नंबर, इवेंट नंबर एंड ऑड नंबर। तो अगर हम इसके E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें, E1 इंटरसेक्शन E2, तो क्या होगा, आपकी वैल्यू 5 होगी, क्योंकि यहाँ इवेंट नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं बोल रहा है। तो अगर इस तरह में कोई भी वैल्यू आ जाती है, अगर उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली exclusive event. If the intersection of the event equal to 5, so that types of the event is known as mutually exclusive, okay। और सपोज हमने यहाँ पर निकाला E1 यूनियन E2, तो E1 और E2 की अगर यूनियन निकाले तो हमारा सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएंगे इसमें।
यानी ये क्या हो गया, एस के इक्वल हो गया। तो अगर हम कोई एक या दो से अधिक या मोर देन 2 इवेंट है, उसके अगर हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं और वो सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट के इक्वल हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्ट वर्ड से आप समझ रहे होगे, एग्जॉस्ट मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। यानी हम ऐसा इवेंट लें जिससे कि ये एग्जॉस्ट हो जाए, ये पूरा सैंपल स्पेस ही एग्जॉस्ट हो जाए, तो क्या होता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, तो ये टाइप ऑफ इवेंट थे। एक और आता है जिसकी हम बार बार यूज करेंगे, एक होता है इक्वली लाइकली। तो वो प्रोबेबिलिटी के अक्रेंस पे होता है, इक्वली लाइकली अगर कहते हैं हम। तो सपोज हमने वही कॉइन, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे तो ये वर्ड पे ही चलेंगे। अ कॉइन टॉस ट्वाइस, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, एच एच टी एच एच टी एंड टी टी। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए इस पार्ट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, तो इसमें इस एच के अकर्स होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 1/2। इस एच की, केवल एक एच की को अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। एंड मीन्स मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, इसके अकर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, तो क्या हो गया 1/4। अगर इसी तरह से सबकी बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, इसकी भी हो गई 1/4, ये भी हो गई 1/4 और ये भी 1/4। तो सैंपल स्पेस के ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट के पॉसिबिलिटीज यानी प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, सो दैट इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली। सैंपल स्पेस के ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। Algebra of event। Generally, algebra of event similar to the set theory। जो इवेंट का जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे वो जनरली क्या होगा, सेट थियरी से ही के ही बेस्ड होगा, यानी सिमिलर टू सेट थ्योरी। तो सपोज उसमें सेट थ्योरी हम लोगों का क्या एक वर्ड आता था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो क्या होता था, अगर कोई इवेंट ए है, ए इज अ इवेंट, सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं ए डैश। ए डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ठीक है, इससे हम लोग डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है, जो हमारे सैंपल पॉइंट हम लोग ये पढ़े ना कि सेट्स में जो सेट्स ए में अकर्स कर रहे हैं एलिमेंट, जो सेट्स ए में अकर एलिमेंट कर रहे हैं उसको छोड़ करके
यूनिवर्सल सेट में जो पॉइंट बचे हैं वो हमारा क्या हो जाता था, कंप्लीमेंट्री हो जाता था। सपोज हमारा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है और हमने ए ले लिया 2 4 6, तो इसका अगर कंप्लीमेंट्री की बात करें तो क्या होगा, 2 4 6 को छोड़ करके बाकी जो इस पार्ट में बचे हैं सैंपल स्पेस में वो हमारा क्या होगा, कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी 1 3 5 ये हमारा क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट है इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी, तो हम इसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से, इवेंट ए और बी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी जहां आर वर्ड आएगा वहां पे हम यूनियन का यूज करेंगे, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कि आर वर्ड दे, आपको क्या होगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ आर वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई पहले करना होगा कि आर हो रहा है या इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी वर्ड जहां आया तो होगा ए इंटरसेक्शन बी। देखिए सारे के सारे क्या होंगे, सेट से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी या अलजेब्रा होगा ये क्या होगा, सिमिलर टू सेट्स होंगे। एक और इवेंट होता है इवेंट ए बट नॉट बी, तो यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक ना। ए बट नॉट बी, तो ये कैसे कब होता है, जब हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हट जाते हैं, और जो ए में हमारे रिमेनिंग एलिमेंट बचे होते हैं वही तो होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट जो सेट ए में है वही हमारा क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो यहां तो हो गया हमारे ए नॉट बी, तो हमको लग रहा है यहां तक कंप्लीट हो गया होगा, चेक कर लो एक बार बुक में, इंट्रोडक्शन पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज पे चल सकते हैं। हो गया, ओके, नाउ लेट अस सी the question number 1, exercise 16.2. Here a die is rolled, event E be the event, die show 4, and F be the event, die show even number. E and F are mutually exclusive. E and F are mutually exclusive. तो देखो यहाँ पे एक डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हमारी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ई में क्या है 4, और एफ में क्या है हमारा इवन नंबर 2 4 6। तो करा आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे, और ये क्या आएगा 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, सो दिस इवेंट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। ये दिया था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बस हाँ हो गया काम खत्म, क्या जी। Okay, now see the second question. A die is thrown. Describe the following event
फर्स्ट केस दिया हुआ है अ नंबर लेस देन 7, श्योर इवेंट हो गया। अ नंबर लेस देन 7 से लेस नंबर, तो सारे के सारे नंबर हमारे आ जाएंगे सैंपल पॉइंट के, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे श्योर इवेंट। अ नंबर ग्रेटर देन 7 इम्पॉसिबल इवेंट, ग्रेटर देन 7 इम्पॉसिबल इवेंट। सी दिया हुआ है अ नंबर ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी नहीं निकलनी है आपको, इवेंट बताने ना, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम के टाइम में, क्योंकि वहां पे इवेंट बोलेगा तो आपको इवेंट का सेट बनाने हैं, इवेंट का कलेक्शंस करने हैं। प्रोबेबिलिटी जब निकालनी होगी तो नंबर ऑफ इवेंट यानी फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बाकी तो यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी और ये सब जो कि सेट्स का फॉर्मूला यूज करके करेंगे आप। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल और कंपाउंड। तो पहले आप क्या करेंगे, अ कॉइन आर टॉस्ड वंस, अ कॉइन आर टॉस्ड, 3 coins tossed at once। तो चलिए सैंपल स्पेस एच 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 टी एच टी टी फिर एच टी एच टी एच टी एच एक और ये हमारा बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट हो गए 9। फर्स्ट केस में बोला है सेट करा ए, कोई इवेंट लिया है, थ्री हेड शो यानी एच एच एच। सेट बी में लिया है डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल्स, 2 हेड एच एच टी एच टी एच एच टी एच टी, ठीक है। सेट फिर इवेंट सी, इवेंट सी में बोला है हमारा अच्छा 3 टेल्स के ना, तो ये हो गया हमारा टी टी टी, ओके। और डी डिनोट द इवेंट हेड शो ऑन द फर्स्ट पॉइंट। तो यानी हम पहला ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 2 3 4, बस यही ना। तो ये हो गया एच 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 टी एच टी एच टी और एच टी एच ना। अब आते हैं बोले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये हमारे पास है, इसमें कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अच्छा इसकी बात हम करें तो इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो ए एंड सी, और इसमें ऐसा हो सकता है क्या, इसमें नहीं हो पाएगा ना। तो ए और सी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ। इंटरसेक्शन निकालोगे तो अब 5 ही तो आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 हुई, सो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल ए एंड सी only one consist only one sample point। ए एंड सी हमारा क्या हो गया, सिंपल इवेंट। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड, हाँ, तो जिसमें एक से ज्यादा इवेंट हो, बी एंड डी आपके हो गए सैंपल पॉइंट, अरे क्या हो गया, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए ए एंड सी में हमारा क्या हुआ, फाइव आया, फिर बी एंड डी, बी और बी सी और ए बी भी तो रहा है। हाँ, तो अब हम क्योंकि वहां बना रहे थे, ध्यान रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा 5 होगा, ए इंटरसेक्शन डी अगर लें तो नहीं होगा, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, यानी बी इंटरसेक्शन सी में भी 5 आएगा, तो ये भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे जिसका भी इंटरसेक्शन 5 आएगा वो हमारा क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है ना।